हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। मैं हूं आपका दोस्त यस.के. तिवारी। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि के छठें और अंतिम पद पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ, माजत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ, जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ, बक ध्यान लगावत, सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ, भ्रम रावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहू, रोर विविध पक्षी करत, जनपान नान करि सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। व्याख्या से पूर्व हम लोग संदर्भ और प्रसंग के विषय में चर्चा करते हैं। तो संदर्भ देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित यमुना छवि पाठ शीर्षक से लिया गया है, जो भारतेंदु ग्रंथावली से उद्धृत है। इस कविता पक्त के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग देखते हैं। इस पक्ति में भारतेंदु जी ने यमुना तट पर जल विहार करते विविध पक्षियों की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। तो अब चलते हैं व्याख्या पर। भारतेंदु जी कहते हैं, कूजत कहूँ कल हंस। कूजत का मतलब कूजते हैं, बोलते हैं। कहूँ माने कहीं, कलहंस। कलहंस का मतलब होता है राजहंस। कहूँ मज्जत। कहूँ का मतलब कहीं पर, मज्जत का मतलब जो होता है स्नान करना। मज्जत का मतलब स्नान करना। और पारावत, पारावत का मतलब होता है कबूतर। तो यमुना के तट पर, यमुना के जल में कहीं पर जो है राजहंस कूज रहे हैं, बोल रहे हैं, और कहीं पर जो कबूतर हैं वह स्नान कर रहे हैं। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना जल में कूजते हुए राजहंस जो है इधर उधर विहार कर रहे हैं, और कहीं कबूतर जो है स्नान कर रहे हैं। और कहूँ कारंडव। कारंडव का तात्पर्य होता है कौड़ीला एक पक्षी होता है जिसे बतख कहते हैं, उड़त उड़ता है। अब कहूँ कहीं पर जल कुक्कुट। जल कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा, और जल कुक्कुट का मतलब होता है जल मुर्गा। धावत का मतलब दौड़ता है, चलता है। अर्थात कहीं तो जो है बतख उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं पर जो है जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर आगे कहते हैं कि चक्रवाक। चक्रवाक का मतलब चकवा और चकवी। कहूँ माने कहीं, बसत। बसत का मतलब होता है निवास कर रही हैं, विहार कर रही हैं, जल विहार कर रही हैं। और कहूँ बक। बक का मतलब होता है बगुला। ध्यान लगावत। जो बगुला होता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है एक पैर पर खड़े होकर जो है ध्यान लगा रहा है कि अपना शिकार जो है वह कब और कैसे पकड़े। तो चकवा और चकवी जो हैं यमुना के जल में जोड़ों सहित जल विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर जो बगुला है मछली पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ता है। और फिर अगली लाइन में सुक, सुक का मतलब होता है तोता। पिक,
पिक का मतलब होता है कोयल। जल, जल में कहूँ पियत, कहूँ माने कहीं, पियत का मतलब पी रहे हैं। यानी कि जो तोते हैं और जो कोयल हैं वे कहीं जल पी रहे हैं, अब कहूँ कहीं पर जो है भ्रमरावल, भ्रमरावल का मतलब होता है भंवरों की पंक्तियाँ, भंवरों का जो समूह है। वह गावत का मतलब गुंजायमान कर रहे हैं यमुना के तट पर, अर्थात यमुना के जल में कहीं पर तोते और कोयल यमुना के जल का पान कर रहे हैं, तो कहीं जो है भंवरों की पंक्तियाँ खिले हुए कमल पर जो है पंक्तियों के रूप में जो है भंवरों की जो पंक्तियाँ हैं वह खिले हुए कमल पर मंडरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाते हुए जो है गीत गा रहे हैं। और कहूँ माने कहीं पर, तट पर, और तट पर का मतलब किस तट पर, यमुना के तट पर। नाचत मोर, मोर नाच रहा है, यानी कि यमुना के तट पर या यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं पर जो है बहु, बहु का मतलब अत्यधिक, रोर, रोर का मतलब शोर करना, विविध, विविध माने विभिन्न प्रकार के पक्षी, यानी विविध प्रकार के पक्षी जो है कलरव कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर अत्यधिक कलरव के साथ जो है शोर कर रहे हैं। अब जनपान, जन यानी कि जो वहाँ पर जन हैं अर्थात जो पक्षीगण हैं वह पान, पान का मतलब पान करके, और नहान मतलब नहा करके, स्नान करके, कर सुख यानी कि जल का पान करते हुए और स्नान करते हुए, विहार करते हुए वह सब प्रकार के सुख का जो है अनुभव कर रहे हैं। और तट शोभा सब जिय धरत, भारतेंद्र जी कहते हैं कि तट शोभा, उस यमुना तट की जो शोभा है, सब प्रकार की जो शोभा है उसको जी का मतलब हृदय में, धरत का मतलब रखे हुए हैं। यानी कि भारतेंद्र जी कहते हैं कि जो यमुना तट है उस यमुना तट की शोभा को जो है स्वयं अपने हृदय में अच्छी तरह से उन्होंने धारण किया है। तो एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतेंद्र जी कहते हैं कि यमुना जल में कूजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं, तो कहीं बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कहीं जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियाँ जल विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बगुले मछली पकड़ने के लिए ध्यानमग्न दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं तोते और कोयल यमुना के जल का पान कर रहे हैं, तो कहीं पर जो है भंवरों की पंक्तियाँ खिले हुए कमल पर गुनगुनाते हुए गीत गा रहे हैं। यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य करते हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर अत्यधिक कलरव के साथ शोर कर रहे हैं। भारतेंद्र जी कहते हैं कि इस प्रकार विविध प्रकार के पक्षी यमुना जल का पान एवं स्नान व विहार करते हुए सब प्रकार के सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। भारतेंद्र जी यमुना तट की शोभा को स्वयं अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया है। तो ये रही व्याख्या। अब हम लोग जो है इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है शांत रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद यहाँ पर छप्पय है, अलंकार अनुप्रास है, गुण जो है प्रसाद है, और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा है। तो इस प्रकार से इस छठें छप्पय पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित यमुना छब की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।